माननीय सदस्य ने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है और मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय सदस्य उच्च सदन में इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को चर्चा करते हुए संवेदनशील हुए हैं, अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 2017 में सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने हर उस ज़रूरतमंद के लिए जिसे खाद्यान्न से वंचित किया गया था, राशन कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दूसरा, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा और क्या हो सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के निवासी हों या हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक, इन सबको न केवल खाद्यान्न के किट उपलब्ध कराए गए बल्कि फ्री में राशन की व्यवस्था भारत सरकार के स्तर पर भी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से भी उपलब्ध करवाए गए। और ये व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई कि किन्हीं कारणों से अगर किसी परिवार ने अपना राशन कार्ड नहीं बनाया है, नेशनल पोर्टेबिलिटी का जो सिस्टम लागू हुआ है, इसका उद्देश्य ही यही है कि अगर यूपी का कोई श्रमिक मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटक में, केरल में कहीं रह रहा है, या वहाँ का कोई श्रमिक या कोई नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो हम उस राशन कार्ड को जो उसने वहाँ बनाया है, अगर नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ वो जुड़ा हुआ है तो उसे खाद्यान्न की सुविधा कहीं भी प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ही सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में ई-पॉस मशीन लगाई है। यूपी का नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जुड़ाव के साथ ही हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पूरे देश को वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ जोड़ा। इसे आधार से लिंक करने के साथ ही ई-पॉस मशीन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर धारक हो, लेकिन वह अगर महाराष्ट्र में रह रहा है, वहाँ काम कर रहा है, या महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रह रहा है, उसे राशन की सुविधा भी यहाँ प्राप्त हो सकती है। और किसी भी महामारी का एक रहा है कि महामारी से जितनी मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें होती थी। उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे या भूखमरी से होते थे, याद करिए जब इस देश ने 1880 और 85 के बीच में उस समय के राष्ट्रवादी मनीषियों ने और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी, वह उस समय की त्रासदी के बारे में, अकाल और तमाम प्रकार की महामारियों से ग्रसित उस समय के भारत में कैसे मौतें हुई थी, बीमारी से भी और बीमारी से कई गुना मौतें भूख से हुई थी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई और उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। और केवल भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ साथ हम लोगों ने राज्य स्तर पर भी इस व्यवस्था को लागू किया। और आपने देखा होगा दीपावली से कि फ्री खाद्यान्न के साथ साथ दाल, तेल, रिफाइंड तेल, नमक और अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार वर्तमान में करा रही है। ये सरकार की गरीबों के लिए संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। और महामारी के दौरान अगर कहीं भी किसी की आजीविका पर आंच आई है तो उसको ये उपलब्ध करवाने के लिए फिर भी कोई कहीं बच जाता है तो सत्यापन की कार्रवाई समय समय पर होती है कि सत्यापन के माध्यम से हम उन सभी लोगों को जो भी अगर जरूरतमंद है, या आवश्यक नहीं कि आज कोई व्यक्ति
सबल है वो हमेशा सबल ही रहेगा, कल निर्मल हो सकता है। जो आज निर्मल है वो हमेशा निर्मल ही नहीं रहेगा, वो कल सबल भी हो सकता है। इसलिए इसी सत्यापन की कार्रवाई को लेकर के सरकार हर समय अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए, उसकी पात्रता के अनुसार सिर्फ खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और 15 करोड़ लोगों को वर्तमान में खाद्यान्न की सुविधा राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।